Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. सो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी, जिसमें करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम इन 15 डेज का आप क्या रिसीव करोगे. ये सब कुछ हम चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो इसमें हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग करेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो जो मैरिड हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिंगल्स हैं, वो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग चेक कर सकते हैं. बिजनेस, करियर, फाइनेंस के साथ हम वहाँ रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं और गाइडेंस आप ले सकते हो कि ये महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. सो मार्च मंथ के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे. मार्च जो है वो नंबर 3 में आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को. सो इस टाइम पे एक जुपिटर की एनर्जी रहेगी जो कि ओवरऑल लाइफ में रहेगी. सो कुछ चीज़ें एक्सपैंड होंगी. सो इस टाइम आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और गोल पे फोकस रहें. आप लोग कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस होने चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये जो मंथ है वो एक्सपेंड होने वाला मंथ है. जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एक्सपेंड होगी. पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी एक्सपेंड होगी. ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी वो बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी. सो नॉलेज गेन करना, कुछ कोर्स लेना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ऐसे बहुत लोगों की एनर्जीज होंगी इस टाइम पे. और क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो मार्च की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है और 9+3 जो है वो अगेन जुपिटर की एनर्जी हो रही है ना. सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी मार्च की वो जुपिटर की एनर्जी होगी और बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मन करेगा, एक भूख होगी आपको सीखने की. सो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम रहेगी बहुत लोगों की और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस टाइम की एनर्जी एक्सपैंड होने वाली एनर्जी होगी. सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत फोकस्ड और बहुत पॉजिटिव रखें. नाउ ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? ये रीडिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम की इनिशियल के अकॉर्डिंग देखनी है. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपडेट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. जिनको अपना डेट नहीं पता है वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं. और थर्ड पार्ट में हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, जिसमें बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और आपके ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइसेस. मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मार्च टू 15 मार्च. डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, डिवाइन 2 कार्ड्स हैं. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस. कैंसर, हाँ, कैंसर एंड पाइसेस. ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग है और ऑल साइंस रीडिंग यहाँ दिख रही है मुझे. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 2, 2, 10 एंड 4. ओके, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं. ओवरऑल लाइफ की इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान दिख के लड़ रहे हैं सबसे. ठीक है, मतलब किसी कुछ गलती देख रहे हैं तो उससे लड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है. तो थोड़ी सी एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे आपको भी देख रहे हैं, आपके ऊपर भी नज़र इनकी है और बाकी लोगों के ऊपर भी इनकी नज़र है. मतलब घर परिवार पे भी कोई कुछ गलती कर रहा है तो उस पर टोकना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ बहुत टोका टोकी लड़ रहे हैं इंसान, झगड़ रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है, खोज के लड़ रहे हैं, मतलब गलती सामने नहीं भी दिख रही तो खोज के लड़ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी ओवरऑल लाइफ में. फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा
लाइक चीज़ें ख़त्म अगर हो गई थी आप दोनों के बीच, तो एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत स्टेबल होगा, मुझे ऐसी दिख रही है एनर्जी, ठीक है। इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे ये इंसान शांत रहना चाहते हैं, मतलब थोड़े से स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेशन करना, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान थोड़े से अपने आप को स्टेबल कर पाए, अपनी एनर्जीज़ को, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप को, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? बहुत कन्फ्यूज़ देख रहे हैं, जहाँ पे इनको पता है कि आपको ये पता है कि इनके साथ आपकी दुनिया है, ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज़्ड हैं, ऐसा दिख रहा है। सो या तो आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप कन्फ्यूज़्ड हैं, मतलब या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, या तो घर के आसपास अगर रहते हैं, तो आपकी एनर्जी के इंसान थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको पता है कि आप के लिए ये आपकी दुनिया है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट, या तो आप मल्टीटास्क कर रहे हो अभी, या फिर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में इस टाइम है, या फिर इस इंसान के साथ एक न्यू स्टार्टअप ज़रूर करना चाहते हैं। और बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी एनर्जीज़ को लेके, आप बहुत डिस्परेट नहीं हैं, बहुत इम्पेशेंट नहीं हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है, मतलब प्रपोजल्स की कमी आपके पास नहीं है। बहुत एडमायर्स आपके हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई किसी के ऊपर आपका क्रश भी है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, या फिर इस इंसान से कोई न्यू स्टार्ट आप चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है ना कि अब चुप रह के और अब चुप नहीं रहा जा रहा है। तो ये एक एनर्जी, मुझे वो गाना चैनल हो रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें ऐसी एनर्जी। सो जो चुप्पी है ना आप दोनों के बीच, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। बहुत हो गया, शांति शांति शांति, और अपने अपने ऊपर फोकस करके बहुत हो गया है, अब नहीं चाहते हैं इंसान और चुप्पी, ठीक है। सो आउटकम में मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है पाइसेस के लिए, एक न्यू बिगनिंग, जहाँ पे इनको डर भी है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर ये आपको कोई ऑफ़र देंगे तो आप इनसे बात करोगे कि नहीं बात करोगे, कि आप इनका प्यार ठुकरा दोगे, एक ऐसी एनर्जी। इनको डर ज़रूर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं इमोशनल कनेक्शन, या फिर एक न्यू स्टार्ट इंसान क्यों चाह रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता आपके साथ इनका है, कोई एक स्पिरिचुअल बॉन्ड या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ है, जो कि डेस्टिनी है आप लोगों की। मतलब आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, या फिर कुछ और नहीं है, बस आप दोनों का साथ ही है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। सो एक प्रपोजल आपके पार्टनर के आपके पार्टनर से आपको ज़रूर मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे पाइसेस की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या होंगे उनके लिए। टाइम प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, और मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे फर्स्ट मार्च टू 15th मार्च। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 7, 18, 8, 2, 5। ओके, मुझे ये इंसान धीरे धीरे आपकी लाइफ में या तो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कोई स्ट्रैटेजी इनके मन में चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान या तो किसी और में भी इंटरेस्टेड हैं, या तो आपसे कनेक्ट करने के लिए ये इंसान कोई स्ट्रैटेजी अभी फॉलो करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको प्रपोज करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। मतलब ये इंसान चाहते हैं किसी भी तरह से आपको प्रपोज करना या फिर आपसे कनेक्ट करना।
इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको डर है, कुछ चीज़ का डर, या फिर कोई इनसिक्योरिटी है इनके मन में, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये एफर्ट्स लगाएंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी कि नहीं, ऐसी कोई एनर्जी। तो ये बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये कुछ भी करेंगे और आपको अपनाना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक डर भी इनके मन में है, जो ये बाय हुक और बाय क्रुक एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी इनको डर है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, या तो बहुत डे ड्रीमिंग, या फिर इमोशनली ये इंसान नहीं सोच रहे हैं, ये इंसान स्ट्रैटेजिकली, पैशनेटली, दिमाग से चल रहे हैं, दिल से नहीं चल रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल। सो एक ओके, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड है, इनकी लाइफ में कोई और इंसान है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिनसे ये कनेक्टेड है, उनको उस रिश्ते को क्लोजर दे कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी क्लियरिटी इनके पास है। ठीक है, और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत आपने पेशेंस रखा है इस इंसान के लिए, जहाँ पे सक्सेस चाहिए आपको, इस इंसान के साथ आप कनेक्टेड होना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे आप चाह रहे हो, तो आपने बहुत पेशेंस रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। माय गुडनेस, सरेंडर किया आपने, मतलब इंटेंशन आपके ऐसे है जहाँ पे आप चाहते हो कि डिवाइन अगर चाहें तो ये रिश्ता आगे बढ़े, अदरवाइज जैसा डिवाइन चाहेंगे आप वैसे जाओगे, गो विद द फ्लो में। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा आप जगल कर रहे हो, या तो आप मैरिड हैं, या फिर ये इंसान मैरिड है, या फिर आप दोनों किसी और से मैरिड हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको ये पता है कि इस इंसान से मिलने के बाद आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, सो ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं कि इनके साथ आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, एक ऐसी एनर्जी। सो जस्टिस चाहिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई टाइम पास वगैरह आप नहीं करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कनेक्ट करें तो आपको जस्टिस मिले। ठीक है, सो सीरियस रिलेशनशिप आप चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान कोई प्रपोज़ल लेकर आएंगे या नहीं, मुझे दिख तो रहा है कि ये इंसान कुछ एक चीज़ को ख़त्म करेंगे, क्लोजर देंगे और आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 मार्च टू 15 मार्च, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टडीज़, रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या ब्लेसिंग्स रहेंगे मेरे मीन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। सॉरी, यहाँ कैमरा ऑफ हो गया था। सो ओवरऑल इस टाइम मीन राशि वालों की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे करियर में ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपने बहुत पेशेंस रखा है, या तो जो आप चाह रहे हैं आउटकम, आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपने बहुत पेशेंस रखा है। मे बी कोई न्यू स्टार्ट आप चाह रहे हो, या फिर कोई फाइनेंशियल अबंडेंस, स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा है। मे बी बहुत मेहनत आप कर रहे हो पास्ट के कुछ टाइम से, और आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है जो कि आप चाहते हैं, और बहुत पेशेंस रखा आपने। आप कि काम में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा सा आप बहुत अच्छे से अपने बहुत अच्छे डेडिकेटेड हो कि आप काम कर रहे हो, बहुत सब बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, और भी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चल रहे हो, जहाँ पे स्टडीज़ भी कर रहे हो, एफर्ट्स भी ले रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, डेडिकेटेड हो काम के लिए, लेकिन जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं मे बी वो ग्रोथ और वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, जिसके चलते आपने बहुत पेशेंस रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स चेक कि क्या है एनर्जीज़। जॉब सर्च कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। इस टाइम कुछ एक जॉब हो सकती है आपकी, जो कि आप टेम्प्रेरी देख रहे हो जॉब, ये परमानेंट नहीं दिख रहा है आपको, या फिर परमानेंट जॉब नहीं होगा, कोई टेम्प्रेरी जॉब हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब या फिर ऐसा कुछ, मुझे ये दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और कुछ डिसीजंस आप लोगे इस टाइम पे, कुछ रिकग्नाइज करोगे आप इस टाइम पे। लाइक ग्रोथ अगर नहीं है तो करियर शिफ्ट करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन इस टाइम आप ले सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे ऐसे आपके एनर्जी रहेगी ना, जहाँ पे आप चीज़ों को क्रिएट करोगे। बहुत दिन से अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रही थी, इस टाइम आप ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पे आप
कुछ क्रिएट करोगे, या तो कुछ क्रिएट करोगे या तो कुछ चेंज करोगे जो कि अपने अकॉर्डिंग करोगे। मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली आप कुछ चेंज यहाँ पे करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अपने अपने मे बी प्रोडक्ट में, मे बी कुछ एक्सपेंशन में, ऐसा कुछ दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इस टाइम होगी आपकी, जो भी होगी बहुत सोच समझ के, बहुत इंटेलिजेंसी के साथ, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस के साथ, बहुत क्लियरिटी के साथ। सो अच्छी एक इन्वेस्टमेंट जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब पढ़ना है, कुछ करना है, बनना है, एक ऐसी एनर्जी है। बहुत मोटिवेटेड, बहुत एनर्जाइज, बहुत डेडिकेटेड रहेंगे अपनी पढ़ाई से, मुझे ऐसा दिख रहा है। एडवाइस ये है कि इस टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग उसको कीजिए, रिटर्न्स का भी मत देखिए, बस एक्शन लीजिए। फल की चिंता ना करें, फल को सरेंडर करें, आउटकम जो है उसको सरेंडर करें। ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ पे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं आप लोग, जहाँ पे चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो कुछ लोग मुझे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग कट ऑफ करते दिख रहे हैं अपने रिश्ते को, या फिर कुछ लोग पॉज लिए हैं कि टाइम लेके सोच के उसके बाद एफर्ट्स लेंगे, ऐसी एनर्जी। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत हील्ड होंगे और आपको भी बहुत हील करेंगे इंसान, ऐसी एनर्जी। अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो एक प्रपोजल मिल सकता है आपके क्रश से आपको। अगर नो कॉन्टैक्ट में आप हैं तो इस टाइम थोड़ी सी चीज़ें और या तो खींच सकती हैं, सेपरेशन और लंबा हो सकता है, या फिर अगर कनेक्ट करेंगे भी आप लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, मुझे ये दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत बैलेंस रहेंगी चीज़ें, और आपके पार्टनर जो है वो बहुत पेशेंस रखेंगे, आप भी बहुत पेशेंस रखोगे और चीज़ों को बहुत बैलेंस वे में लेके जाने की कोशिश करोगे। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत एफर्ट्स लगाएंगे रिश्ते में, एक दूसरे को खुश रखने की जिम्मेदारी लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एडवाइस जो है थोड़ा सा अपना ईगो कम करें और रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योस से बचे इस टाइम। ठीक है, एक्सक्यूज मी। कोई क्योस से बचे इस टाइम पे। ठीक है, तो हेल्थ में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप प्रेजेंट को अनदेखा कर रहे हो। कुछ अननोन सी चीज़ें आपके हेल्थ में आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस टाइम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें उस चीज़ को। अगर कुछ लग रहा है, कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं हेल्थ को लेके, इस टाइम इग्नोर ना करें। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई आपकी हेल्थ ख़राब करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक वगैरह इस टाइम ट्राई करेगा, और इस टाइम आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अपनी हेल्थ पे। तो इस टाइम पे अपना ऑरा लॉक करके ज़रूर रखें। इस टाइम क्यों, हमेशा ही अपना ऑरा लॉक करके रखें ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर कोई जान पहचान भी आपके एनर्जीज़ के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। सो अपना ऑरा लॉक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे, जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी खुशियों के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपकी सक्सेस के लिए हो, खुशियों के लिए हो, पॉजिटिविटी के लिए हो, कोई अच्छे स्टेप्स के लिए हो, कोई चेंज के लिए हो। अगर आप नहीं स्टेप ले पा रहे हैं या फिर बहुत इंडिसाइसिव हो रहे हैं, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल रहेगी। आपको लगेगा कि खुशियों पे आपका भी हक है और जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो ये एनर्जी इस टाइम पे, इंडिसाइसिव वाली एनर्जी आपको ऑब्स्टिकल लगेगी इस टाइम पे। ठीक है, जहाँ आपको पता है कि कुछ है डेस्टिनी में आपके, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, और कुछ एफर्ट्स आपके हैं जो कि कम पड़ रहे हैं। सो ये इंडिसाइसिवनेस आप में इस टाइम जो रहेगी वो आपके लिए ऑब्स्टिकल रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल आउटकम मुझे दिख रहा है बहुत कमिटेड रहेंगे। अच्छा, अगर किसी चीज़ में लैकिंग है ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे हेल्थ हो, उसमें आप बहुत कमिटेड रहोगे, जो भी लैकिंग है आपके लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे ज़रूर आप, चीज़ें थोड़ी सी स्टक आपको लगेंगी ज़रूर, लेकिन आप बहुत बेहतर करने की कोशिश करोगे, क्लैरिटी में आने की कोशिश करोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे, और अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जीज़ को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइडेंस देखेंगे हम मेरे पाइसेस के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। जहाँ भी आप ओवर गिविंग है या फिर ओवर टेकिंग है, कॉन्शियसनेस जैसा भी आपका है, या फिर ओवर गिविंग या बहुत ज़्यादा ओवर टेकिंग, तो इसको बैलेंस करें।
एकदम बराबर से देना है आपको, ठीक है। ज़्यादा भी आप दे रहे हो तो सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। अगर आप कम दे रहे हो तो भी अपना अपना हार्ट चक्र आप ब्लॉक करोगे। सो हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है। कुछ ट्रिगर्स आपको हो सकते हैं इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है वो ट्रिगर, रिलेशनशिप में या फिर फाइनेंस में, हेल्थ में। सो वो आपकी हार्ट अवेकनिंग के लिए है। सो इस टाइम अपने हार्ट अवेकनिंग पे ध्यान दें। ध्यान देने का मतलब ये है कि ट्रिगर्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। सो ओवर गिविंग और ओवर टेकिंग आपको नहीं करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। लाइफ फोर्स की एनर्जी है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। सो जब आप अवेकनिंग के फेज में होते हैं तो आपके अंदर कुछ एनर्जीज एक्सट्रीम होते हैं। उसमें एक सेंसुअल और सेक्सुअल एनर्जी होती है जो कि बहुत एक्सट्रीम होती है। सो उस एनर्जी को आपको क्लेम करना होता है किसी साइड, मतलब जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ लैकिंग है, मे बी हेल्थ में, मे बी फाइनेंस में, ठीक है। तो उसको क्लेम करें, उस एक्सट्रीम एनर्जी को क्लेम करें उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आप सही करना चाहते हैं, जो डायमेंशंस को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, उस डायरेक्शन पे, उस डायमेंशन पे अपनी इस एक्सट्रीम एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है। सो ये थी माय डियर पाइसेस आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।